नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजित कुमार है और इस वक्त मैं बेगूसराय के काली स्थान के पास आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहा हूं जिनका नाम कल्याण सिंह है, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है और ये पेशे से अधिवक्ता भी रह चुके हैं, अधिवक्ता हैं और 1994 से बेगूसराय में सरकारी नौकरी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करवाते हैं और बच्चों को काफ़ी सारे बच्चों ने सफलताएं अर्जित की है और जो कि मार्क्समैन नाम के कोचिंग संस्था है जिनके ये निदेशक भी हैं। आज हम इनसे सवाल करते हैं बेगूसराय में जो भारत बंद के दौरान आज जो बेगूसराय की क्या माहौल रहा और इस माहौल में जो है सो इंडिया गठबंधन के द्वारा बंद कराया गया, जो कि कहा गया कि वोटरों में जो इस बार विधानसभा के चुनाव होने जाने वाले हैं तो वोटरों में काफ़ी कुछ गलतफहमियां हैं, उनको कौन सा कार्ड दिखाना पड़ेगा, कौन सा कार्ड इश्यू कराना होगा, उनको लेकर काफ़ी गलतफहमियां हैं। इनको लेकर हम इनके पास आए हैं, जानना चाह रहे हैं कि इस बार का चुनाव जो होने जा रहा है उसमें वोटर किस तरह के उलझन में है और किस तरह से वो अच्छे तरीके से मतदान कर सकते हैं। आज का बंद के बारे में पहले मैं बता दूं कि आज का बंद मिला जुला रहा, बंद सक्सेसफुली कहा जा सकता है, क्योंकि जिस क्षेत्र में महागठबंधन का जैसा वर्चस्व रहा वैसा बंदी रहा। बाज़ार में कुछ खास क्षेत्र हैं जहां की हमेशा हलचल रहे, कोई भी तरह का बंदी होगा फिर भी वहां कुछ कम बंद दिखाई पड़ेगा, लेकिन बाकी जो है सो सफल ही रहा। अब आपका प्रश्न है कि जो ये बंदी हुआ था वो किस वजह से। बंदी का वजह मूल रूप से वोटर आईडी कार्ड जो अभी नया वोट होने जा रहा है, बिहार में जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने वाली है उसके पहले का ये बीजेपी का एक हथकंडा है जिससे कि वोटर को हम परेशान करें। हमारे राज्य के मैक्सिमम लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्य में जाते हैं, वो प्रवासी हो जाते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वोट के समय वो आए या वो क्या कर रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे हैं, उनको कोई पता नहीं है कि हमारे राज्य में आज क्या हो रहा है। अब बीएलओ आपके पास आएगा, आपसे बोलेगा कि आप अपना 11 पेपर है, उस पेपर में आप जैसे ही राशन कार्ड निकालिएगा तो कहेगा राशन कार्ड नहीं चलेगा। इसका सीधा एक ही उद्देश्य है कि हम किसी तरह से वैसे मतदाताओं को जो कि प्रबुद्ध मतदाता हैं उसको हम इससे दूर फेंकें, जिससे बहाने हम किसी की नागरिकता का जांच करें, किसी भी आदमी को तंग करने का सारा हथकंडा अपनाने का उन्होंने ये किया है। तो यह बात लेकर महागठबंधन के नेताओं ने आज जो बंदी रखी है वह तो अब हम एक बात कहते हैं कि अगर कोई इस देश में नागरिक है पिछले बहुत वर्षों से या जन्म के शुरुआत से ही वह यहाँ रह रहा है, अब वह जो भी अपना दिखा रहा है कि मेरे पास मैंने यहाँ भारत के नागरिक होने का ये प्रमाण है या मैंने ये बनाया या मैंने ये नहीं बनाया। आप अगर किसी ने पैसा के अभाव में राशन कार्ड बना लिया, बाकी कोई चीज़ नहीं रहने के वजह से नहीं बनाया और आपने उनको राशन कार्ड दिखाने से मना कर दिया, तब तो उनको वोटर लिस्ट से आप निकाल दिए ना। तो ये सब चीज़ जो है इसमें सुधार की ज़रूरत है। आप कुछ भी करें, देश सर्वोपरि है, लेकिन देश सर्वोपरि तभी है जब देश के नागरिक की हित की रक्षा होगी। तो बिहार में चुनाव है, तो चुनाव के बहाने अगर कोई हथकंडा अपनाकर आप यहाँ के प्रबुद्ध मतदाताओं को डराएं या उनको वोटर लिस्ट से हटाने की प्रक्रिया में शामिल हो जाएं तो यह गलत है। वह सारी सर्वदलीय बैठक के बाद जो निर्णय आवे उस निर्णय के आधार पर आप बीएलओ का आदेश दीजिए और तभी वोटर आईडी का सत्यापन कराएं, यही मेरा कहना है। क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो आज पहला बंदी है, फिर आगे भी बंद होगा और भी तरह का आंदोलन किया जाएगा। क्या आपके यहाँ बीएलओ आए थे और आपने फॉर्म भर दिया है? नहीं, अभी तक मेरे यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन जो प्रक्रिया है तो आज ना कल आएंगे ही। तो आपका डॉक्यूमेंट सब वगैरह रेडी है? हमारा डॉक्यूमेंट रेडी है, हम तो वोट देते आए हैं
और उसमें कहीं हमको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको दिक्कत है उन लोगों के लिए, समाज के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं उनको कभी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नियम आ जाए, सब नियम को वो मैनेज कर लेंगे। लेकिन जो लोग गरीब हैं, जो अपने ज़िला से, अपने गांव से बाहर मजदूरी करने गए हैं, जिनके पास कोई उपाय नहीं है, जिनका आज तक कोई कागज़ नहीं बना पाया, जो रोड पर चलने वाले भिखारी हैं, वो भी तो मतदाता हैं। जो रोड पे चलने वाले, जो 2 जून की जिनको रोटी नहीं मिल पाती है, वो दियारा में अपना रह के जीवन चलाते हैं, उनको अगर आप इस बहाने से मतदाता लिस्ट से हटा देंगे तो यह सरासर नाइंसाफ़ी। आम तौर पे देखा जाता है जो एक जनमानस होते हैं, आम लोग होते हैं, उनके पास जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो साधारणतः आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, यही सब डॉक्यूमेंट होते हैं। बाकी इनसे जो ऊपर कैटेगरी के डॉक्यूमेंट हैं, जैसे आवासीय हो गया या फिर कैरेक्टर हो गया या फिर जो भी ड्राइविंग, ये आपको बैंक से रिलेटेड जो भी है डॉक्यूमेंट या कोई किसान पत्र जो भी है, जो कि वैलिड डॉक्यूमेंट्स है, तो उनके पास वो नहीं रहते हैं। तो उनके पास नॉर्मल देखा जाता है कि आधार कार्ड, पैन कार्ड जो कि इजीली बन जाता है, तो वही रहते हैं, तो उन्हीं को वो अपना आधार मानते हैं। तो ऐसे में वो क्या वोट देने से वंचित रह जाएंगे? सत्यापन के लिए जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स दिखाने की बात की गई थी, वह इसलिए निश्चित की गई थी कि आप समाज के किसी भी वर्ग से आते हैं, कोई भी काम करते हैं, आपके पास अगर कुछ भी सत्यापन करने के लिए कोई भी कागज़ है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं, कोई आपका प्रमाण पत्र ही है, चाहे स्कूल से रिलेटेड हो, चाहे विद्यालय से, महाविद्यालय, कहीं से रिलेटेड, आप किसान हैं तो किसान से रिलेटेड आपके पास पत्र होने चाहिए, आप कहीं वेंडर हैं तो वेंडर से रिलेटेड पत्र होने चाहिए। मतलब जितना भी तरह का पत्र है जिससे कि हम ये दिखा पाते हैं, बैंक में हमने खाता खोला तो स्वाभाविक है कि हमारे पास बैंक का पासबुक होगा। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, लेकिन जिस राशन कार्ड के आधार पे हम सबको राशन देते हैं और उसी कार्ड को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं, ये कितनी बड़ी नाइंसाफ़ी है। हम कहते हैं कि गांव के सारे लोग राशन कार्ड को संभाल कर, बाकी कोई पत्र रखें चाहे नहीं, लेकिन उनको ये पता है कि अगर हम राशन कार्ड भुला देंगे तो हमको हर महीने जो गरीब का चावल मिलता है, गेहूँ मिलता है, वो मिलना बंद हो जाएगा, और उसी को आप मान्यता नहीं दे रहे हैं। ये तो बहुत ही गलत है। आप अपने राशन, इसका मतलब आप उस सिस्टम को आप खुद ही दोष दे रहे हैं कि राशन कार्ड में कहीं गड़बड़ी है। तो पहले आप उस गड़बड़ी को दूर कीजिए, लेकिन राशन कार्ड को इससे हटा नहीं सकते हैं। हमको राशन कार्ड के द्वारा, हमको जब आप खाना देते हैं, हमको आप हर व्यवस्था देते हैं राशन कार्ड के आधार पर, तो आप इसको कैसे मना कर सकते हैं? दूसरी बात है कि जो भी लोग दूसरे राज्य में रहते हैं, दूसरे ज़िला में रहते हैं, सुदूरवर्ती जगहों पर रहते हैं, कहीं दूसरे देश में चले गए हैं, आप ये यहाँ पर करके आपने उनको तो वंचित कर दिया। अगर उनके घर में कोई आदमी नहीं है, पड़ोस पे रख के अपने मकान को वो बाहर चले गए हैं, और आप इसी बीच में आएंगे, BLO कह देंगे कि कोई नहीं मिला, तो उनका तो मतदाता पत्र से आप निकाल दीजिएगा, आप वंचित कर दीजिएगा। ये गलत है, यह गलत है। और इसको सरासर, इसको तो दोनों ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पे लाना चाहिए, और इसको इसमें और भी जो इसके जो भी नियम बने हैं उसमें ढिलाई बरतनी चाहिए। इसमें नियम को एकदम ऐसा होना चाहिए जो सहज रूप से सारे पार्टी को स्वीकार हो जाए। आपको क्यों ऐसा लगता है? कोई वोटर किसी खास पार्टी का नहीं होता है, वो आज किसी एक का है तो कल दूसरे का हो जाएगा, लेकिन इससे आप सारे वोटर को डिस्टर्ब कर दीजिएगा। ये तो गलत है कि वह लगता है कि अमुक मेरा वोटर नहीं है। कोई भी वोटर किसी का कभी भी हो सकता है, इसलिए आप ये नहीं करें, क्योंकि ये समाज में कोई भी तरह से आप डिस्टर्ब करके लोगों के मूल, आप विकास के मूल जो बात होनी चाहिए उससे आप अलग करने के लिए कुछ से नया काम लाद देते हैं। आपके इस सिस्टम को सारा लोग समझ चुका है। आपके कुछ जो अनुयायी हैं वो नहीं समझे, उनको देश से मतलब नहीं है, लेकिन जिसको देश से मतलब है वो अगर विकास की बात करते हैं या कोई भी ऐसी बात करते हैं तो आप जो है सो उनको उससे
अलग करने के लिए ये सब हथकंडा अपनाते हैं, जो किसी तरह आदमी विकास की बात ना करे और अपने में उलझ के इन तरह के नियमों में उलझ के रह जाए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ कल्याण सिंह जी, जिन्होंने आज के मुद्दे वोटर को लेके अपनी बात बेबाक बात रखी और यह स्पष्ट हो गया कि जो भी सिस्टम में खामियां हैं तो किस वजह से हैं। अगर एक व्यक्ति के पास जो कार्ड अभी तक जारी किया गया सरकार के द्वारा, अब उनको वैलिड नहीं किया जा रहा है और उसके बदले अन्य कागजात को मांगा जा रहा है। हालांकि देखा जा रहा है कि बहुत सारे लोगों ने अब अप्लाई भी करने शुरू कर दिए हैं। अभी पिछले दो दिनों की रिपोर्ट है, लगभग 30 लाख लोगों ने बिहार के आवासीय के लिए अप्लाई किया हुआ है। तो इसका मतलब लोग जागरूक हो रहे हैं और अपने अपने उस हिसाब से वो काम कर रहे हैं। तो ये थे कल्याण सिंह जी, जिन्होंने अपनी बातें रखी। इफ्टी टीवी में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरह हमारे चैनल को फॉलो और अपडेट करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।